हस्तमैथुन एक ऐसा बीमारी है जो किसी भी इंसान का शरीर और दिमाग को तो बर्बाद करता ही है, साथ ही उस इंसान का जीवन का सारा खुशियाँ ही छीन लेता है। जो इंसान अपने जीवन में हर रोज हस्तमैथुन करते हैं, उसका जीवन एक जिंदा लाश की तरह बन जाता है। उस इंसान को अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उसकी मन में हमेशा हर वक्त उसी तरह का गंदे विचार चलते रहते हैं। कभी कभी उसको आत्महत्या का भी ख्याल आने लगता है। उस इंसान का जीवन नर्क की तरह बन जाता है। बस इतना ही नहीं, वो इंसान अपने जीवन में जिस भी काम को करने जाता है, उस काम में उसे सिर्फ और सिर्फ असफलता ही मिलता है, जिसके कारण वो इंसान अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाता है। वो हर वक्त इधर उधर की बातों को सोचते रहते हैं और एक जिंदा लाश बन जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारी और एक नई कहानी पर। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है और इस कहानी से आपको आपकी जीवन के बारे में वो सोच जानने मिलेगा जो आपने कभी अपने जीवन में इतने गहराई से कभी सोचा भी नहीं। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी गौतम बुद्ध को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अनुज था। अनुज के पिताजी एक किसान था, जिसके कारण अनुज भी अपने पिताजी के साथ कभी कभी खेतों में चला जाता था और अपने पिताजी को खेती के काम में बहुत ही ज़्यादा मदद करता था। दिन ऐसे ही गुजर रहा था। अनुज अपने माता पिता को हमेशा मदद करते रहता था। अनुज को लेकर उसका पिताजी हमेशा गर्व करते रहता था, क्योंकि अनुज बाकी लड़के की तरह नहीं था। वो हमेशा अपने काम पर ध्यान देता था और अपने माता पिताजी को हमेशा मदद करता था, जिसके कारण अनुज को सभी गांव वाले बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन की बात है, अनुज अपने दोस्तों के साथ गांव के पास ही एक नदी की तरफ घूमने के लिए गया था। पहले तो अनुज उन दोस्तों के साथ जाने के लिए मना ही कर रहा था, लेकिन उनके दोस्तों ने उसको बहुत ही ज़्यादा कहने लगा। तभी अनुज ने भी सोचा, आज मेरा कुछ काम ही नहीं है, तो चलिए आज दोस्तों के साथ ही नदी की तरफ से घूम कर आते हैं। जब अनुज अपने दोस्तों के साथ नदी में पहुंचा, तभी अनुज ने देखा कि उनके सारे दोस्त एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और नदी में नहाते हुए लड़कियों को देख रहा था। तभी अनुज ने सोचा कि ये लोग क्या कर रहा है। तभी अनुज ने अपने एक दोस्त को पूछा, तुम लोग यहाँ पर क्यों छुपे हो? चलो बाहर की तरफ घूमते हैं और तुम लोग इस पेड़ के पीछे छुप छुप कर उन लड़कियों को क्यों देख रहे हो? तभी अनुज की बात सुनकर उनके सारे दोस्त गुस्सा हो गया और अनुज को कहा, चुप रहो तुम क्या नहीं देख पा रहे हो? नदी में वो लड़कियां कैसे नहा रहा है, उनकी लहराते हुए बाल, उनकी कमर। क्या तुझे ये सब देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा है? तुम्हारे शरीर में कुछ नहीं हो रहा है? तभी अनुज ने अपने दोस्तों को कहा, इसमें शरीर में कुछ होने का क्या है? वो लोग लड़कियां हैं और वो लोग वहाँ पर नहा रहा है। इसमें इतना बड़ा कुछ बात नहीं है जो कि तुम लोग यहाँ पर छुप छुप कर देख रहे हो। तभी अनुज को अपने एक दोस्त ने कहा, ठीक से देखो और उसे देखते ही रहो। तभी अनुज ने अपने दोस्तों की बात सुनकर उन लड़कियों को ध्यान से देखने लगा और जब अनुज ने इस बार देखा तो उस लड़कियों को देखते ही रहा और अनुज को अपने शरीर में एक झंझनाहट महसूस हुआ।
ऐसे ही कुछ देर देखने के बाद जब उनके दोस्तों ने अनुज को कहा, क्या मजा आ रहा है ना, तभी अनुज भी उस लड़कियों को देखने लगा। दिन ऐसे ही गुजर रहा था। अनुज हमेशा अपने दोस्तों के साथ नदी की तरफ जाने लगा और उस पेड़ के पीछे छुप के उन लड़कियों को देख रहा था, जिसके कारण अनुज के मन में हमेशा उन्हीं लड़कियों का चित्र आने लगा और वो किसी भी काम में मन नहीं लगा पा रहा था। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलता और उसी नदी के किनारे जाता और उसी पेड़ के पीछे छुपकर हमेशा उन नहाते हुए लड़कियों को देखते रहा था। उसको ये पता ही नहीं चला कि वो कब इन सब कामों की लत में डूब चुका था कि वो अपने घर की सारा काम को छोड़ दे रहा था। वो जब भी घर में आता था जाकर बिस्तर में सो जाता था और सोच सोच कर गलत काम करते रहता था। दिन ऐसे ही गुजर रहा था। उसके माता पिता उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित था, लेकिन अनुज भी ये समझ पा रहा था कि उसको एक बुरा लत लग चुका है, जिसको वो छोड़ना तो चाहता था लेकिन वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाता था। और वो हमेशा दिन रात ऐसे ही गंदे बातों को सोचते रहता था। तभी उसके पिताजी एक दिन अनुज के पास आते हैं और अनुज को पूछता है, बेटा क्या हुआ? पहले तो तुम बहुत अच्छे थे, अपने कामों पर ध्यान लगा रहा था, लेकिन अब तुमको क्या हो गया है जो तुम अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाते हो? तभी अनुज ने अपने पिताजी को सारे बातें ध्यान से बताया और कहा, पिताजी मैं हमेशा के लिए ये सब छोड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी ये सब नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मैं एक जिंदा लाश की तरह हो चुका हूँ। हमेशा खाता हूँ और सोता हूँ और इसी गलत सारे चीज़ों को सोचते रहता हूँ, जिसके कारण मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पिताजी आप ही बताइए कि मैं अभी क्या करूँ? तभी अनुज की पिताजी अनुज की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और अनुज को कहा, बस ये बात है बेटे, तुम अभी जवान हो चुके हो, जिसके कारण शरीर में ये सब होना एक आम बात है। तुम्हें शादी करा देता हूँ, तभी तुम्हारा ये सब सारा परेशानी दूर हो जाएगा। अनुज की पिताजी की बात सुनकर अनुज मन ही मन मुस्कुराने लगा और कुछ दिन बाद अनुज की शादी करा दी। तब अनुज बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो जो बरसों से सोचते आ रहा था वो सपना उसको पूरा होने वाला था। लेकिन अनुज ये बात सोच ही नहीं पा रहा था कि अब उसके जीवन में सबसे बड़ा समस्या आने वाला है। अनुज इस बात से बिल्कुल अनजान था। अनुज को ये पता ही नहीं था कि अत्यधिक हस्तमैथुन करने की वजह से उसका लिंग कमज़ोर हो चुका था और उसको इसका अंदाज़ा तब लगी जब वो शादी की बाद पहली रात में उसको इसके बारे में पता चला। यह सब पहली बार था, जिसके कारण उसको उसका पत्नी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा ही हर रोज होने लगा, जिसके कारण उसका शादीशुदा जिंदगी भी खराब होने लगा। उसने बहुत सारे दवाइयों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन किसी दवाई का असर नहीं हो रहा था, जिसके कारण एक दिन उसका पत्नी उसको छोड़कर किसी और के साथ भाग गया। अनुज अब बिल्कुल अकेला हो चुका था, जिसके कारण अनुज बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता था। उसका दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। अब वो उसका जिंदगी एक पागल की तरह गुजार रहा था, जिसको देखकर उसके माता पिता और भी चिंतित हो चुका था। उसके ऊपर किसी दवाई का भी असर नहीं हो रहा था,
वो हमेशा एक पागलों की तरह बर्ताव करते रहता था। अनुज को ऐसा देखकर उसका पिताजी रोने लगा और उसने सोचा, अनुज को मैं एक बौद्ध आश्रम में छोड़कर आता हूँ और उसी बौद्ध भिक्षु को कहूँगा कि मेरे बच्चे को हमेशा के लिए ठीक कर दीजिए। अनुज के पिताजी ये सब सोचकर अनुज को एक बौद्ध आश्रम में लेकर जाता है। उस बौद्ध आश्रम में एक गुरुजी रहता था जो एक बहुत ही बड़े महात्मा थे। अनुज के पिताजी उस गुरुजी को अपने बेटे के बारे में सब कुछ बताया और अनुज को उस आश्रम में रखकर अपने घर वापस आ गया। तभी अनुज एक दिन उस आश्रम में रो रहा था। तभी वो गुरुजी अनुज के पास गया और अनुज को पूछने लगा, अनुज तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है? गुरुजी को अनुज के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी गुरुजी यह सब बात अनुज की मुंह से सुनना चाहता था। तभी अनुज ने अपनी पूरी कहानी उस गुरुजी को बताया कि कहाँ से क्या क्या हुआ उसके साथ। अनुज की बात सुनकर गुरुजी ने अनुज को कहा, हे अनुज, तुमसे तो तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा गलती हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम मेरे शरण में आए हो तो मैं तुझे जो भी बताता हूँ तुम उन सभी बातों का ध्यान रखना और तुम्हें जब भी मौका मिले तो मेरे इन बातों को और लोगों को ज़रूर बताना, ताकि तुम्हारी तरह और कोई लड़के बर्बाद ना हो जाए। इतना कहकर गुरुजी ने अनुज को कहने लगा, वीर्य जो हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण की काम करता है, जिसका अर्थ होता है धैर्य। अतः जो भी इंसान बिना किसी मतलब की अपने वीर्य को नष्ट करता है, उस इंसान का जीवन भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जिस तरह एक दीपक तब तक जलता है जब तक उसमें तेल होता है, उसी तरह एक मनुष्य तब तक जिंदा रहता है जब तक उसके शरीर में रक्त तथा वीर्य होता है। हमारी शास्त्र हमें यही सिखाता है कि हमें हमारा वीर्य को बिना कारण नष्ट नहीं करना चाहिए। एक सरसे की दाने के समान एक वीर्य में इतना ज़्यादा शक्ति होता है, वो तुम्हारी तरह एक मनुष्य तैयार कर सकती है। पर तुम्हारी तरह करोड़ों युवा पीढ़ी आजकल अपने वीर्य को यूं ही बर्बाद कर देता है, जिसका कुछ भी कारण नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ कुछ समय की खुशी के लिए अपने शरीर का सबसे मूल्यवान चीज को यूं ही बर्बाद कर देता है और अपने जीवन को अपने हाथों से ही खत्म कर रहा है। पर हे अनुज, जिसे भी इस कलयुग में एक महान व्यक्ति बनना है, उसे सबसे पहले अखंड ब्रह्मचर्यों का पालन करना चाहिए। अतः जो भी मनुष्य अखंड ब्रह्मचर्यों का पालन करता है, अपने वीर्य का रक्षा करता है, ईश्वर स्वयं उसके लिए हजारों दरवाजा खोल देता है। जिस प्रकार एक नदी को पार करने के लिए नौका ही सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है, उसी प्रकार इस जीवन की सागर में पार होने के लिए ब्रह्मचर्य ही एकमात्र साधन है। इसीलिए हमारे शास्त्र बच्चे को यही बात बता रहा है, कम से कम 25 वर्षों तक अपने वीर्य का रक्षा करो, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्यों का पालन करो। अगर आप 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्यों का पालन कर सकते हैं तो अगला 75 वर्ष आपका बहुत खुशियों के साथ बीतेगा। आपकी शरीर में इतना ताकत होगी कि कोई भी बाहरी शक्ति आपको हरा नहीं पाएगा। एक ब्रह्मचारियों में इतनी ज़्यादा शक्ति होता है
कि मृत्यु भी उसके सामने झुक जाता है। और इसका प्रमाण आपको महाभारत अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने वाले महापुरुष भीष्म पितामह की कहानी स्वयं ही देता है। और सिर्फ पितामह ही नहीं, पूर्व में ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचारियों के बल से ही दुनिया को अकेले जीत के दिखाया है। इसीलिए आपसे भी मेरा एक ही निवेदन है, जब तक आप अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में कदम नहीं रखते हो, तब तक आप अपने जीवन में ब्रह्मचारियों का पालन करो। अपने शरीर की वीर्य की रक्षा करो। अगर आप मेरे बातों का ध्यान रखते हो तो मैं आपको कहता हूँ, आपका जीवन हमेशा सुखमय बन जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि आप जब तक वैवाहिक जीवन में कदम नहीं रखते हो, तब तक आप अपने शरीर की वीर्य की रक्षा करो। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। नमो बुद्धा।